पांचाओ, मेरी जान, क्या ज्यादा इंतजार करना पड़ा? क्या तुमने मुझे याद किया? बेहद याद किया। जाओ चैनफई, आज तुम्हें क्या हो गया है? इतने धीरे क्यों चल रहे हो? क्या तुम मेरा लोगों का इलाज करना और उनकी जान बचाना रोक रहे हो? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? माफ करना डॉक्टर वांग, असल में सारा काम मुझे अकेले को ही दे दिया गया है। यह बहुत ज्यादा है। तुम बहस करने की हिम्मत कर रहे हो, है ना? तुम्हारा रवैया बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें स्थायी नौकरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। याओ याओ, बस थोड़ा और इंतजार करो। पैसा और प्यार दोनों हमें मिलेंगे। चैनफई, इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या ऐसा तो नहीं है कि इंटर्नशिप के इन कुछ दिनों में तो कोई ऐसी खूबसूरत नर्स पसंद आ गई है जो पहले से ही किसी और की है? अरे नहीं नहीं चैनफई, मुझे तुम्हें एक बात जरूर बतानी है, लेकिन तुम्हें इसे शांति से लेना होगा। क्या बकवास है? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये कोई गंभीर और जरूरी मामला हो। जो कहना है जल्दी कहो। जब इंटर्नशिप के लिए आए थे तब लोगों को कहते सुना था कि जांग याओ पर डीन का बेटा पान जुयांग की नजर है। क्या? मैंने अपनी इन आंखों से देखा, वे दोनों बड़ी गुपचुप तरीके से स्टोर रूम की ओर भागे और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। असंभव, जांग याओ ऐसी लड़की नहीं है। क्या तुमने गलत देखा होगा? चैनफई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? जाओ और खुद देखो। कमीने। याओ याओ, तुम उस झाओ चेनफेई से कब अलग होगी? अगर मैं तुम्हारे साथ आ गई तो क्या तुम मेरी स्थायी नौकरी का इंतजाम कर सकते हो? पान जुयांग। इस अस्पताल का निदेशक मेरे पिता है। स्थायी कर्मचारी बनना तो मेरे एक शब्द का खेल है। तो बस, अगर तुम भविष्य में मेरी बात मानोगी तो मैं कल ही तुम्हें स्थायी करने का काम कर दूंगा। तो पांचाओ, आपको थोड़ा रहम करना पड़ेगा, वरना मैं सहमत नहीं होंगी। तुम जैसी खूबसूरत हसीना को मैं यकीनन अच्छे से संभाल कर रखूंगा। पान जुयांग। तुम यहाँ कैसे आए? जांग याओ, तुमने मुझे धोखा दिया और इस जानवर के साथ यहाँ गोभी कर रही हो। किसे जानवर कह रहे हो? क्या तुम सच में मरना नहीं चाहते हो? छाओ चेनफेई, तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। पांचाओ तुम्हारे जैसे आदमी से 100 गुना ज्यादा अमीर और शक्तिशाली हैं। तुम जिसके पास न पैसा है न कोई काबिलियत, सिर्फ एक बेकार आदमी हो। तुम्हें पांचाओ के लिए रास्ता आप छोड़ ही देना चाहिए। सुना नहीं तुमने? छोटे बच्चे, अगर तुम चुपचाप उससे रिश्ता तोड़ लेते हो और फिर कभी उसका पीछा नहीं करते हो तो मैं मान लूंगा कि आज कुछ नहीं हुआ। वरना मैं एक ही शब्द में तुम्हारा इंटर्नशिप रद्द करवा सकता हूँ। तुम्हें स्थायी कर्मचारी नहीं बनने दूंगा। तुम भाड़ में जाओ। झाओ चेनफेई, तुम्हें पांचाओ को मारने की हिम्मत कैसे की? सिर्फ मारना ही नहीं, मैं इसे जान से मार डालूंगा। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें मेडिकल क्षेत्र में नहीं रहने दूंगा? होम, अरे नीच लोगों की वजोड़ी, आज मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि हिंसा क्या होती है। जो भी बदला लेना चाहते हो ले लो। आज के बाद जब भी मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हें हर बार एक बार मारूंगा। कसम से मैंने तुम्हें लाखों रुपए दिए कि तुम मेरे लिए एक पुरानी कीमती चीज लाओ, और तुम मुझे ये टूटी फूटी मोतियां पकड़ा रहे हो। लिनशाओ, आप पहले गुस्सा ना हो। ये मोतियां देखने में तो सामान्य लगती हैं, लेकिन कहा जाता है कि प्राचीन शाही काल में ये 9 ड्रैगन मोतियों के खेल में से 3 आध्यात्मिक मोतियां थीं। इनमें बहुत ज्यादा अलौकिक शक्ति है। अलौकिक शक्ति? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें हाँ, लिनशाओ, आपने किसी को टक्कर मार दी है। बकवास। क्या मुझे नहीं पता कि मैंने किसी को टक्कर मारी है। मुझे लगता है कि ये सब उन बेकार मोतियों की वजह से हुआ जिसकी वजह से मेरा काम खराब हो गया। जल्दी बताओ मैं क्या करूं? मैं इस मामले को कैसे निपटाऊं? मैं अभी दादाजी की कंपनी की विरासत के लिए लड़ रहा हूं। कोई दाग नहीं पड़ना चाहिए। लिनशाओ, अगर मेरी मानो तो ये लड़का पहली नजर में एक आम आदमी लगता है। क्यों हम फौरन इसे नदी में फेंक दें और फिर किसी जगह जाकर उस कार को नष्ट करवा दें। लिनशाओ की दौलत और ताकत को देखते हुए पुलिस को भी आसानी से संभाला जा सकता है। वाह, अच्छा विचार है, ऐसा ही करो। लिनशाओ, ये 3 आध्यात्मिक मोतियां खून से रंग गई हैं। अरे ये तो बहुत ही अशुभ है। ये लड़का क्या कर रहा था? इसे आदमी के साथ ही नदी में फेंक दो। ठीक है लिनशाओ, सब निपट गया है, अब हमें चलना चाहिए। चलो चलो चलो।
ये कौन सी जगह है? अरे, क्या यहाँ कोई है? क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? चुप हो जाओ। अगर मुझे यह महसूस ना होता कि तुम में कमाल की क्षमता है इस किताब का अभ्यास करने और मेरी चिकित्सा विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं ये दुर्घटना क्यों करता? ये मेरी चेतना का स्थान है। तुम जल्दी से इस किताब में लिखी चीजों को अच्छी तरह समझ लो, फिर तुम जा सकते हो। मैं कह रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी है? ये किताब इतनी मोटी है, अगर